10 जनवरी को रघुवर दास फिर बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इसे लेकर गुरुवार को प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची आ रहे हैं। रघुवर दास को पार्टी में बड़ी भूमिका मिलने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की वापसी। 10 जनवरी को लेंगे बीजेपी की सदस्यता। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना। झारखंड में 5 साल तक सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाने वाले रघुवर दास की फिर सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद अब 10 जनवरी को फिर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हालांकि पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी ये साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि रघुवर दास को बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। फिर से उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है तो निश्चित तौर पर प्रदेश की राजनीति को और देश की राजनीति को भी एक बल मिलेगा। सक्रिय राजनीति से पार्टी के विभिन्न दायित्वों को उन्होंने संभाला है। पहले भी इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। अब आगे जब सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तो फिर पार्टी जो अवसर देगी उनको, जहां भी उनका उपयोग करना चाहेगी, मैं समझता हूं कि माननीय रघुवर दास जी उसको बखूबी उसका निर्वहन करेंगे। रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी से झारखंड बीजेपी के नेताओं में उत्साह है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें रिजेक्टेड नेता करार दिया है। रघुवर दास को भी जनता ने रिजेक्ट किया, लेकिन अब क्या कारण है उनको बीच में राज्यपाल बनाया गया, फिर से उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। तो पूरी तरह उहापोह की स्थिति है। जनता के रिजेक्टेड नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो चाहे रघुवर दास हो, इसलिए इस बात की कोई गंभीरता नहीं है जनता के नजर में। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में रघुवर की वापसी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई राज्य में तो कोई केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जता रहा है, लेकिन रघुवर दास का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर वे जनता की सेवा करेंगे। ऐसे में उनकी भूमिका पर सस्पेंस बरकरार है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। 10 जनवरी को दोपहर 1 बजे रघुवर दास फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इससे पहले जस्टिस LPN शाहदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसे लेकर रघुवर दास रांची पहुंच गए हैं। रांची स्थित आवास पर रघुवर दास से मिलने वालों का तांता लगा रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक के बाद एक लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता रघुवर दास से मुलाकात करने उनके रांची स्थित आवास पहुंचे। उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया, साथ ही पुष्पगुच्छ देकर भी भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर शामिल होने को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी। हालांकि 10 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे रघुवर दास, जिसे लेकर अब तैयारियां जोरों पर है। तो संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, एक बार फिर सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की वापसी 10 जनवरी को होने जा रही है। यह वापसी 10 जनवरी को होगी, लेकिन उत्साह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अभी से ही देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यकर्ता और नेता रघुवर दास के रांची स्थित आवास पर पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं, शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि संगठन प्रभारी हैं, वो भी रांची आने वाले हैं। अब पूरी तरह से यह समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है। देखिए, निश्चित तौर पर रघुवर दास एक ऐसे पिलर है भारतीय जनता पार्टी का कि निश्चित तौर पर 5 साल तक अगर बेदाग किसी ने सरकार चलाया तो वो है रघुवर दास। 5 साल तक सरकार चलाने वाले और जो योजना ये लेकर आए थे वो वाकई वो आदिवासी मूलवासियों के लिए योजना थी, झारखंड के लोगों के लिए योजना थी, और इनका जो एक विजन था वो ये दूरदर्शी भी है, जिसको लेकर ऐसे भी यही कारण है कि ये लगातार 5 बार विधायक रहे। 25 साल एक लंबा सफर जमशेदपुर पूर्वी से इन्होंने तय किया और उसके बाद लोग इन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते गए। तो जाहिर सी बात है, जब महामहिम का पद इनको मिला, राज्यपाल बने, तो उसके बाद ये इनके जो कार्यकर्ता थे या जो पुराने भाजपाई हैं, उनको कहीं ना कहीं मायूसी लग रहा था कि वो एक कट्टर लीडर भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई फायर ब्रांड लीडर की बात अगर करें तो वो रघुवर दास थे।
बोलने में भी वैसे ही हैं और काम करने में भी, तो और जनता से सीधे इंटरेक्ट होने वाले। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि जो पिछली बार जब ये मुख्यमंत्री थे उसके बाद चुनाव लड़े तो खुद हार गए और सरकार भी नहीं बनी। उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि अब इनका राजनीतिक जो है वो अब खत्मे पे गए। लेकिन राज्यपाल बने, लेकिन राज्यपाल 14 महीने तक उड़ीसा में जो कार्य किए वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। जिस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं था वहां पर इन्होंने सरकार बना दी। तो कहीं ना कहीं ये पीछे खाने से आ रहा था कि वाकई रघुवर दास का जो सोच है वो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पे वो ज्यादा काम आएगा। और यही कारण है कि 14 महीने के बाद ये वापस पुनः झारखंड लौटे और बोले कि सीधे तौर पे हम एक कार्यकर्ता के रूप में हम बीजेपी के एक सिपाही बनकर रहेंगे। जब वो इस्तीफा देकर वापस लौटे थे तो निश्चित तौर पे जमशेदपुर में भी उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। उसके बाद अब वो राजधानी रांची पहुंचे गए, तो राजधानी रांची पहुंचे तो अब लगातार जो नेता हैं बीजेपी के जो लीडर है वो इनसे मिल रहे हैं और कयास लगाया जा रहा है कि बड़ा पद जो है इनको मिल सकता है, यानी पार्टी में एक बड़ी जगह मिल सकती है। अगर बड़ी जगह मिल जाएगी लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी जिम्मेवारी रघुवर दास को मिलने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, रघुवर दास के समर्थक उत्साहित हैं। इंतजार है सभी को 10 जनवरी का, जब एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे रघुवर दास और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।